Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I am Sony Bhardwaj. Dear students, today is our topic leadership and supervision. Dear students, chapter 6 है ये हमारा FC फंक्शनल कम्युनिकेशन का लीडरशिप एंड सुपरवाइजन. सो स्टूडेंट्स, आज हम सुपरवाइजन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सुपरवाइजन क्या होता है. नाउ वी आर अंडरस्टैंड सुपरवाइजन. सुपरवाइजन होता क्या है, किसे कहते हैं सुपरवाइजन. स्टूडेंट्स, सुपरवाइजन जैसे कि हम सभी जानते हैं, सुपरवाइजन वो होता है जैसे किसी से सुपर होना. ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सुपर है. जैसे किस काम में, सपोज दैट ये हमारी एक कंपनी है. ठीक है, तो इसमें जो वर्कर हैं जो कार्य कर रहे हैं, उन वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइज़र जो हम रखते हैं उसे हम सुपरवाइज़र कहते हैं. ठीक है, तो इट इज़ रिफर टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रूटीन वर्क ऑफ वंस सुपरडिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली. जो हमारे सुपरडिनेट है, मतलब जो हमारे सुपरडिनेट्स हैं, जो वर्कर हैं, उनके लिए जो गाइड करता है. ठीक है, जो गाइडलाइन देता है वो हमारा कौन होता है, सुपरवाइज़र होता है. जैसे कोई भी काम कर रहे हैं आप किसी कंपनी में, तो आप तो हुए वहाँ पे, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी सी. जैसे कि ए हो गया हमारा मैनेजमेंट एंड बी हो गया हमारा सुपरवाइज़र एंड सी हो गया हमारा सुपरडिनेट. तो सुपरवाइज़र जो है हमारा बी है. तो जो भी कार्य हो रहा है तो मैनेजमेंट सबसे पहले किसको बताएगी, जाते ही तुरंत सुपरडिनेट को तो नहीं बता सकती ना. तो वो सबसे पहले जो भी कार्य होगा वो सबसे पहले बताया जाएगा सुपरवाइज़र को. सुपरवाइज़र जो होता है ये जो है ये बताएगा सुपरडिनेट को. जो भी वर्कर्स हैं कंपनी या कहीं फैक्ट्रीज वगैरह कहीं भी हैं, देखिए हर जगह एक ना कोई सुपरवाइज़र होता है. ठीक है, तो वहाँ पर जो बी है हमारा, ये सी के लिए बताएगा, यानी कि सुपरडिनेट के लिए बताएगा कि तुम्हें क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है. तो मैनेजमेंट हमारा ए हुआ. मैनेजमेंट ने जो भी मतलब प्लान्स दिए थे, ठीक है, पॉलिसीज़ दी थी, तो वो किसके पास पहुंची थी, पहले हमारे सुपरवाइज़र के पास. सुपरवाइज़र ने वही पॉलिसी प्लान्स को किसके लिए दे दिया, हमारे सुपरडिनेट को. तो ये हुआ हमारा मतलब सुपरवाइजन का काम. ठीक है, तो ये मिडिल मैन होता है, मिडिल वर्कर होता है, दोनों का ही कार्य करता है. क्योंकि ये भी अगर व्यक्ति कोई भी बात बताएगा तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से नहीं मिल सकता. वो सबसे पहले किससे मिलेगा, सबसे पहले वो जो हमारा सुपरवाइज़र है उससे करेगा. जैसे इससे कोई दिक्कत है कंपनी में या फैक्ट्री में, कोई भी दिक्कत आ रही है, इसके लिए कोई वर्कर हैं तो इनके लिए कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सबसे पहले किससे मिलेंगे, सबसे पहले ये हमारे सुपरवाइज़र से मिलेंगे. सुपरवाइज़र इनकी प्रॉब्लम के लिए किसके पास लेके जाएंगे, मैनेजमेंट के. अगर और मैनेजमेंट कोई बात कहेंगे तो सबसे पहले वर्कर को इन सुपरडिनेट के लिए नहीं बताएंगे, वो सबसे पहले सुपरवाइज़र के पास जाएंगे. तो ये मिडिल मैन होता है, ये एक हमारा मिडिल मैन होता है. ठीक है, सुपरवाइज़र. सो सुपरवाइज़र सुपरडिनेट का एक बहुत ज़्यादा रिलेशन भी होता है. ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ भी होती हैं. ठीक है, हर एक कंपनी में एक ना एक कोई ना कोई सुपरवाइज़र ज़रूर होता है. तो इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूस प्रोसेस, और कंटिन्यू प्रोसेस भी होती है इसमें. और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब फेस टू फेस एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी होता रहता है. एंड रिक्वायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा कराता है. तो ये सब काम कौन करते हैं, सुपरवाइज़र करते हैं. तो आइए हम सुपरवाइज़र के लिए और डिटेल में जाने. सुपरवाइज़र, इसके नाम से ही हमें लग रहा है सुपरवाइज़र. ठीक है, सुपरवाइज़र जो होता है ये हमारा दो शब्दों से मिलके बना है. सुपरवाइज़र जो वर्ड है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है. ठीक है, तो पहला जो है हमारा सुपर, सबसे पहले हमारा ये दो वर्ड से मिलके बना है. हमने भी आपके लिए बताया था कि सुपरवाइज़र हमारा दो शब्दों से मिलके बना है, सुपर एंड वाइज़र. ठीक है, तो सुपरवाइज़र मीन्स ओवर. सुपर मतलब ओवर होना. ठीक है, और वाइज़र मीन्स सीइंग. ठीक है, सीइंग यानी कि व्यूज़.
ठीक है। तो जो भी देखता है, जो भी कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, सुपर मतलब ओवर हो गया हमारा, वाइजन मीन्स मतलब सीइंग हो गया, यानी कि व्यूज़। तो जो भी कार्य हो रहे हैं वो हम कौन देखता है इस फैक्ट्री में, जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, जो मतलब हमारे सुबॉर्डिनेट जो भी वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क के लिए कौन देख रहा है, हमारा जो सुबॉर्डिनेट होता है वो इस वर्क के लिए देख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो कौन हुआ, हमारा सुपरवाइज़र हुआ। तो सुपरवाइज़र, सुपर ओवर एंड वाइजर व्यूज, मतलब कार्यों को देखने वाले को हम क्या कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स की आपको समझ में आ गया होगा सुपरवाइजर क्या होता है। आइए हम इसके लिए डिटेल में समझते हैं कि सुपरवाइजर एक्चुअली में है क्या। सुपरवाइजर मीन्स इंस्ट्रक्टिंग ऑफ गाइडिंग मॉनिटरिंग एंड द ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयर, ठीक है। विल दे आर द परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड ऑफ द सुपरवाइजर ऑफ कंबाइंड ऑफ द वर्ड। तो जो सुपरवाइज़र होता है ऑब्जर्विंग, ठीक है, वो एक देखभाल का काम करता है, और मतलब सीनियर कहते हैं हम उसके लिए। तो जो भी और हमारे सबॉर्डिनेट हैं उनके लिए देखने का और क्या कार्य हो रहा है, मतलब जो भी वर्क चल रहा है फैक्ट्रीज कंपनी में कैसे हो रहा है, ठीक है, इन सब के लिए हमारा एक सुपरवाइज़र होता है, वही देखता है। तो सुपरवाइज़र कंबाइनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इसके लिए हमने दो शब्दों में मतलब कंबाइन किया है। सुपरवाइजन वेयर सुपर, जहाँ पर मतलब सुपरवाइजन जो है, सुपर मीन्स ओवर, सुपर का मतलब है ओवर होना, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपके लिए इधर समझाया था, सुपर का मीन्स होता है ओवर एंड अबव, ठीक है। और विजन मतलब मीन्स सीइंग, मतलब देखना, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को देखना, व्यूज करना। सुपरवाइजन मीन्स ऑफ सीइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम ओवर कि जो भी हमारे मतलब एम्प्लॉयर हैं कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या नहीं चल रहा है, तो ये सब हमारा कौन देख रहा है, सुपरवाइज़र देख रहा है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका सुपरवाइजन, और इसमें कई हमारी मतलब क्वालिटीज़ भी बताई जाएंगी, कैसे कैसे सुपरवाइज़र को रखना है या रहना है। सपोज दैट आप ही अगर किसी भी कंपनी में जाके, फैक्ट्री में जाके, या कहीं किसी भी जगह जाके आपको सुपरवाइज़र बनाना हो, तो मतलब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं। देखिए काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसके रूल फॉलो करना या रूल पता करना, ठीक है, ये बात अलग होती है। तो फ्रॉम ओवर अब यहाँ पे क्या है, मतलब ओवर, ठीक है। ओवर का मतलब होता है जब हम ओवर है, ठीक है, सुपर है, हम सबसे सुपर हैं, तो हम मतलब वाइज मतलब देखेंगे, हम सीन करेंगे, मतलब जो हमारे नीचे लोग हैं, मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए उसी स्तर से देखेंगे, क्योंकि हम एक वहाँ पर सुपर हैं, ठीक है। तो जो भी काम वो कर रहे हैं, जो हम वर्कर हैं, तो उनके लिए हम उसी तरीके से डील भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें मेन मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सुपरवाइजन, फिर आता है हमारा सुपॉर्डिनेट। तो मैनेजमेंट हमारा प्लान, ठीक है, पॉलिसी, जो भी हमारा प्लान पॉलिसी होता है वो हमें मैनेजमेंट ने दिया कि आज हमारी जो मतलब फैक्ट्री या कंपनी है ऐसा इसमें होना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कार्य होना है। तो ये किसको बता रहा है, इसने बताया, मैनेजमेंट ने दिया सभी जो भी मतलब कार्य है हमारा। तो ये आया सबसे पहले प्लान, पॉलिसीज, सुपरवाइज़र की थी, ठीक है। तो सुपरवाइज़र के पास आई, उसने किसको बताया, सुपॉर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो इससे ये हुआ हमारा प्लान की मतलब मैनेजमेंट हुआ हमारा, और सुपरवाइज़न एंड सुपॉर्डिनेट। तो ये दोनों भी अभी हमने बताया था कि ये भी अगर कोई मतलब कार्य होगा तब भी ये सुपरवाइज़र को बताएंगे, और इधर से भी अगर कोई कार्य हो रहा है तो ये भी किसके लिए बता रहे हैं, सुपरवाइज़र को ही बताएंगे। तो हमने पहले भी बताया आपको, जो सुपरवाइज़र होता है वो हमारा मिडिल मैन होता है, कि दोनों के लिए ही हैंडल करना है, इधर भी मैनेजमेंट को भी देखना है और सुपॉर्डिनेट के लिए भी देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए सही से देखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ऑफ सुपरवाइजन, मतलब फंक्शनल क्या होते हैं, इसके सुपरवाइजन के क्या क्या फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा सर्विंग ए लिंकमैन, ठीक है।
तो जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो सर्विंग लिंक मैन से जो भी अटैचमेंट या कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। और भी कई कार्य होते हैं, उनके लिए भी हमारे मतलब सुपरवाइजर ही करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इशूइंग ऑर्डर्स एंड द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वो सबसे पहले सुपरवाइज़र जो होते हैं हमारे, वो किसके लिए देते हैं, हमारे जो सुपॉर्डिनेट होते हैं उनके लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा गाइडिंग सुपॉर्डिनेट। मतलब सुपॉर्डिनेट के लिए आप गाइड कैसे करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है आप गाइड करते पे उनके लिए, आपका जो भी वर्क कर रहे हैं वो आप गाइड किस तरीके से करेंगे। एक होता है अच्छे से गाइड करना, एक होता है अपना मतलब नॉर्मली किसी के लिए गाइडलाइन दिखाना कि हाँ बस कह दिया वर्क कर लीजिए और कर लिया, ठीक है। तो गाइडिंग आपकी एक अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए, ठीक है, सुपॉर्डिनेट के लिए। जैसे कि आपका स्किल, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो एकदम आपसे सही से बात कर सकें आपके सुपॉर्डिनेट। वर्क शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो वर्क शेड्यूलिंग होती है हमारी, वर्क शेड्यूल, वर्क के लिए शेड्यूल, जो कार्य का शेड्यूल होता है वो कौन बनाता है, हमारा एक सुपरवाइज़र के ही हाथ में होता है। कौन सा वर्क कब हो रहा है, कब करना है एंड कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनिंग ऑफ डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा कहीं पर भी कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक हमारा मतलब सही से कोई कार्य नहीं हो सकता। तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन, जैसे कि आप एक क्लास में ही ले लो, अगर आप क्लास में अच्छे से डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है या कंपनी फैक्ट्री कहीं भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या मतलब जो भी वर्क हो रहा है वो क्या अच्छे से हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है इसमें जो हमारा सुपरवाइज़र है उसके लिए अच्छे से एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस भी अपने अच्छे से रखनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा सेफ्टी, इंजीनियरिंग सेफ्टी, सेफ्टी भी मतलब अच्छे से करनी चाहिए। जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं उनके लिए अच्छे से सेफ्टी करनी चाहिए। कौन सा काम वो कर रहे हैं, कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनकी जो भी मतलब नीड्स हैं उनको भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सुपर हैं तो एकदम आप ये सोचें कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं क्यों देखूँ, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी हमारी फैक्ट्री में लाइट नहीं है तो उन चीज़ों की देखभाल भी करनी होती है। अगर कोई किसी भी हमारे सबॉर्डिनेट के लिए कोई दिक्कत हो, कोई बात हो गई है तो वो भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो सेफ्टी भी हमें करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोटिवेटिंग वर्कर, अब क्या है जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनका क्या काम होता है, मोटिवेटिंग वर्कर, जो वर्कर के लिए मतलब मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम वर्कर के लिए मोटिवेट करेंगे तो और ज़्यादा मतलब अच्छे से काम होगा, ठीक है। जो भी वर्क होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा हैंडलिंग, ठीक है। हैंडलिंग करना मतलब किसी के लिए हैंड करना, अच्छे से सही से रखना। और नेक्स्ट हम इनके लिए अब डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स। आइए, सबसे पहले आता है हमारा सर्विंग एज ए लिंकमैन, ठीक है। सुपरवाइजर एज ए लिंकमैन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो सुपरवाइज़र जो है वो लिंकमैन, एक लिंकमैन होते हैं किस में, बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। जो वर्कर होते हैं और मैनेजमेंट में ये कम्युनिकेट ऑफ पॉलिसी एंड गेट्स ऑफ सजेशंस, और वो मतलब सजेशंस भी देते हैं, ठीक है। एंड द कंप्लेन ऑफ वर्कर रिगार्डिंग दीज ऑफ द डिसीजन विद मैनेजमेंट, और जो भी मतलब वर्क वहाँ पर चल रहा है तो ये सभी जो भी कार्य हो रहा है वो सब मैनेजमेंट के लिए कौन बताता है, एक सुपरवाइज़र ही बताते हैं। देखिए हमने पहले भी आपके लिए बताया, मैनेजमेंट एकदम सुपॉर्डिनेट से आके नहीं मिलते हैं। मैनेजमेंट किससे आके मिलेंगे, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं हमारी फैक्ट्री में उनसे आके मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और सुपॉर्डिनेट भी एकदम से जाके उनके पास मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते, तो जो वो किससे मिलेंगे, सबसे पहले सुपरवाइज़र से। इशूइंग ऑर्डर एंड द इंस्ट्रक्शन, सुपरवाइज़र मेंटेनेंस ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स, ही इशूज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडिफाई एनी वर्क,
He also gives instruction of regarding how the work to be complete. जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कब करना नहीं चाहिए, और ये काम कितनी देर में कैसे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो कैसे कंप्लीट होगा और कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो ये सब कौन करता है, हमारे एक सुपरवाइज़र करते हैं। ठीक है, तो गाइडिंग ऑफ सुपॉर्डिनेट। अब सुपॉर्डिनेट के लिए गाइडिंग, ठीक है, एज ए सुपरवाइजर मस्ट प्रोवाइड गाइड और एंड एडवाइज टू हिज सुपॉर्डिनेट। जो है हमारे सुपरवाइज़र हैं, मस्ट प्रोवाइड गाइड एंड एडवाइस टू हिज सुपॉर्डिनेट। वो अपने सुपॉर्डिनेट के लिए क्या देते हैं कि एडवाइस, सलाह देते हैं। ही एक्सप्लेन द plans and the policies of management to the subordinate and also help to solve of the problems relating of the various aspects of job such as the working of the condition of टेक्निकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सब काम हमारे कौन बताते हैं, हमारे ये सभी जो भी वर्क है ये सब हमारी मतलब सुपॉर्डिनेट के लिए एक सुपरवाइजर ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क शेड्यूलिंग। वर्क शेड्यूलिंग द इंजोर ऑफ द स्टडी फ्लो ऑफ वर्क ऑफ सुपरवाइजन प्रोपोज ऑफ वर्क शेड्यूल फॉर हिज द सुपॉर्डिनेट शेड्यूलिंग ऑफ ए वर्क एंड जनरली मीन्स ऑफ द बाउंडिंग द टाइम ऑफ द टोटल वर्क एंड कंप्लीशन, टोटल वर्क एंड कंप्लीशन। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो वर्क शेड्यूलिंग होती है, ये भी हमने पहले ही बताया था आपको। वर्क ऑफ ए सुपरवाइजर ऑफ द प्रोसेस वर्क शेड्यूल फॉर हिज द सुपॉर्डिनेट ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ वर्क ऑफ जनरली मीन्स ऑफ द बाउंडिंग द टाइम ऑफ द टोटल वर्क ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन के मतलब कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, और जो भी कार्य मतलब करेंगे भी हम तो उसमें क्या रहेगा, एक मतलब सही से नहीं हो पाएगा, एक इंटरफेयर सा रहेगा जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हो वहाँ पे शोर शराबा नॉइज हो जाए तो खुद ही मतलब सही से नहीं लगता, और डिसिप्लिन नहीं हो किसी कार्य करने को, कोई चाहे छोटे से छोटा काम हो, बट उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। जहाँ पे डिसिप्लिन होता है वो काम अच्छे से होता है। सो स्टूडेंट्स, या आपको भी याद रखना है कि डिसिप्लिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सुपरवाइज़र influence as set of set rules and the regulation among his subordinate. He ensured that his subordinate strictly follow the precious of rule of the regulation by the performing their job। ठीक है, जो सुपॉर्डिनेट मतलब हमारे सुपरवाइज़र होते हैं वो एक स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली रूल रखते हैं, और उसके लिए जो सुपॉर्डिनेट होते हैं वो देखते हैं, तो वो उसी तरीके से चलते हैं कि हमारे जो भी भाई कंपनी में या फैक्ट्री में हमारे सुपरवाइज़र हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और इसी तरीके से वो अपने रूल रखते हैं। तो सामने वाले पर्सन के लिए भी लगता है कि हम काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं तो हमें अच्छे से ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के रूल हैं ना इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। जब तक हमारा डिसिप्लिन अच्छा नहीं होगा और हम तब तक हमारा कोई भी किसी फैक्ट्री में वर्क हो या किसी शॉप पे हो या फिर हमारा किसी कंपनी में हो तो वर्क अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आता है हमारा मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, द सुपरवाइजर कंटिन्यू monitors of the performance of his subordinate to ensure that the work is done as per time schedule and the predetermined and plans। ठीक है, तो ये था हमारा मॉनिटरिंग का। एंड नेक्स्ट और भी है हमारा इंश्योरिंग सेफ्टी। ठीक है, the supervisor goes on regular instruction of ensure that all the machines and the environment are the proper condition. He also make of arrangement to the
डिटेक्ट एंड द रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ द मिनिमम ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो इन सब के लिए इंक्वायरी जो भी मतलब हमारा मैनेज वो है सुपरवाइज़र है, वो इन सब चीज़ों को देखता है। ही आल्सो मेक अरेंजमेंट टू एंड रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ द हैजर्ड। ठीक है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाना है या किसी के लिए कोई और दुर्घटना हो जानी, ठीक है, मशीन के अकॉर्डिंग अगर फैक्ट्री या कहीं भी किसी स्थान पे कोई दिक्कत होती है तो उन सब की सेफ्टी करना, जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन सब की सेफ्टी करना किसका काम है? एक हमारे सुपरवाइज़र का ही काम है, क्योंकि सुपरवाइज़र ही जो होते हैं हमारे, वही ये काम करते हैं कि उनके लिए ही देखना है कि किस वर्कर को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है किसके लिए, ठीक है। तो ये सब सुपरवाइज़र मोटिवेटिंग वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को मोटिवेट करते रहना चाहिए, मतलब जो हमारे वर्कर हैं उनके लिए मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स वाई द इंस्पायरिंग देम द टू वर्ड्स बेटर वर्क परफॉर्मेंस इज द ऑनर ऑफ फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को जो है वर्कर को मोटिवेट करना चाहिए। ही यूजेस वेरियर, जिसके लिए हम कई वेरियर हैं, जैसे कि हमने फाइनेंशियल या बोनस दिया किसी के लिए या फिर कमीशन एट्सेट्रा एंड नॉन फाइनेंशियल ऑफ प्रमोशन दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, वर्कर एक मोटिवेट होते रहते हैं, जो हमारे वर्कर हैं वो मोटिवेट होते रहते हैं। अब आता है हमारे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द सुपरवाइज़र प्रिवर्स एंड द सबमिट रिपोर्ट्स टू हिज हायर ऑथोरिटीज ऑफ द रिगार्डिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क, fulfillment of the target and performance of working groups of target and अटेंडेंस आउटपुट वर्क। मतलब रिपोर्टिंग में क्या है, जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है, तो वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि कौन वर्कर क्या काम कर रहा है, ठीक है। और वर्किंग ग्रुप की भी, कि मतलब हमारे जो वर्किंग ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं, इन सब की एक रिपोर्ट बनती है और कौन क्या करता है, ठीक है। एंड जो भी आउटपुट वर्क होता है उसके लिए कास्ट एट्सेट्रा फॉर इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट और डिसीजंस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हमारे एक्सेप्शन फॉर इम्प्रूविंग, ठीक है, उनके लिए सही से अच्छे से मैनेजमेंट तक पहुंचाना। रेगुलर रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस में आल्सो बी यूज्ड एज ए फीडबैक, ठीक है, टू द इंस्पायरेंस ऑफ फॉर हार्ड वर्क। वो क्या लेते हैं, मतलब जो हमारे वर्कर हैं पूरी रिपोर्ट बनाकर लिखना, कौन वर्कर कहाँ पे क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें एक मैनेजमेंट के लिए बताना, और मैनेजमेंट क्या है, इन सब बातों के लिए जो हमारी मैनेजमेंट है वो देखती है, तो एक रिपोर्ट के थ्रू इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हम और भी इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, और जो मतलब इसमें ये भी बताया जाता है कितने वर्कर हैं हमारी इसमें कार्य कर रहे हैं, कितने वर्कर नहीं कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कौन देखता है, ये हमारी जो भी इतने हमने आपके लिए पढ़ाए हैं ये सभी हमारे रिपोर्टिंग है, मोटिवेटिंग है, ठीक है, एंड इंश्योरिंग है, ये इंश्योरिंग सेफ्टी वगैरह है, ये सभी कौन करता है, एक सुपरवाइज़र ही करता है, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें देखना है कि सुपरवाइज़र और क्या क्या काम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द सुपरवाइजर, ठीक है, ऑप्टिमम ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स व्हेन एवर द वर्कर एंड द कंस्ट्रक्टिव ऑफ मॉनिटर ऑब्जर्व एंड दे अवे यूज रिसोर्स इन द बेस्ट ऑफ द पॉसिबल मैनर विच लीड्स ऑफ द मिनिमम, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, सुपरवाइजर ही करता है। फैसिलिटीज जो हमारे कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअली एंड द प्लानिड आउटपुट व्हेन एवर द वर्कर आर अंडर द कंडीशन। देखिए कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल मतलब किसी के लिए कंट्रोल करना, जैसे कि जब तक हमारा जो है वर्कर है, हम सुपरवाइज़र जब तक
सुपरवाइज़र सुपॉर्डिनेट के लिए, यानी कि जो और जो वर्कर हैं हमारे, ठीक है, वर्कर के लिए एक कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हम हमारी फैक्ट्री या कंपनी में कार्य जो भी हो रहा है तो वो अच्छे से नहीं हो सकता। तो एक कंट्रोल भी बना के रखना बहुत ज़्यादा सुपरवाइज़र के लिए ज़रूरी है कि वर्कर के ऊपर एक कंट्रोल रखें, क्योंकि कंट्रोल तो हर जगह ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम कोई भी वर्क कर रहे हों, ठीक है, चाहे हम मतलब फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो, कंपनी में वर्क कर रहे हो, या फिर टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमारे मतलब एक कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर तो वर्क वो अच्छे से नहीं हो पाता। क्योंकि जब कंट्रोल ही नहीं है तो ये वर्कर क्या समझेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं करते जाइए, ठीक है, हमारे सुपरवाइज़र को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा आपको कि जो हमारा सुपरवाइजन होता क्या है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है इससे पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजन सुपॉर्डिनेट, ये हमारे तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड मिडिल मैन जो हमारा इसमें होता है बीच में जो, तो वो सुपरवाइजन होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने बहुत बार रिपीट किया है और ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी आपको लर्न करने हैं कि सर्विंग लिंक पैन क्या है, गाइडिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है, मोटिवेटिंग वर्कर क्या है, एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करना है। तो ये सब सुपरवाइज़र के ही मतलब काम है। तो ये हम कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये इधर ये डिटेल में लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे हमारा ये इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग सुपॉर्डिनेट के लिए गाइड करना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सुपरवाइज़र ही करते हैं कि हमारी जो सुपॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए किस तरीके से हमें गाइड करना है, क्या गाइडलाइन देनी है हमें उनके लिए। नेक्स्ट वर्क शेड्यूलिंग, उनके लिए देखिए कभी कभी ये होता है कि हमारी कंपनी या फैक्ट्री में कोई नया न्यू पर्सन आया हुआ है तो उसके लिए हमें किस तरीके से समझाना है। तो एक शेड्यूलिंग होती है जिसके थ्रू हम समझाते हैं कि हाँ भाई तुम्हें यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे वैसा करना है, ठीक है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये भी चाहे हमारी फैक्ट्रीज़ हो या कंपनीज़ हो या फिर हमारा स्कूल कॉलेज कहीं भी हो, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन के हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंश्योरिंग सेफ्टी, मतलब इंश्योरिंग सेफ्टी, कहीं पे हमें कोई भी दिक्कत होती है, कोई हमारे साथ दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, इंजरी कोई भी मतलब हमें चोट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो उसकी सेफ्टी करना भी, ठीक है। वर्कर के लिए अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसकी सेफ्टी करने का जो भी सब काम होता है वो भी सुपरवाइज़र में ही होता है। जैसे काम करते करते चोट लग जाना, एक्सीडेंट होना या और भी कोई दिक्कत होना, तो इन सब के लिए कौन सेफ्टी करेगा? हमारा सुपरवाइज़र। मोटिवेटिंग वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए। एंड रिपोर्ट भी जो इन टोटल डिटेल रहती है कंपनी या फैक्ट्री की, तो वो किसके पास रहती है? हमारे सुपरवाइज़र के पास ज़्यादा रहती है, क्योंकि सुपरवाइज़र ही होते हैं जो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं एंड दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और वो कार्य करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।